हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। सो दिस इज़ आवर लास्ट लेक्चर। ये हमारा लास्ट लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, हम लोग ने इससे पहले ये चैप्टर का नाम है ह्यूमन राइट्स। हम लोग ने इससे पहले सारे ह्यूमन राइट्स, एमनेस्टी ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन, ये सब हम लोग ने पढ़ लिया। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू दिस हेडिंग विच इज़ थ्रेट्स टू ह्यूमन राइट्स। थ्रेट्स का क्या मतलब होता है? थ्रेट्स का मतलब होता है कि किसी को धमकी देना। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स को थ्रेट्स करना कि हम ह्यूमन राइट्स ले लेंगे। ठीक है, ऑन 11 सितंबर 2001 में 2 पैसेंजर जेट प्लेन स्ट्रक द ट्विन टावर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क। अगर आप लोग को पता हो तो 9/11 का वाक़या आप किसी बड़े से भी पूछ सकते हैं कि किस तरह 2 पैसेंजर जेट प्लेन, यानी जेट प्लेन थे जिसमें सिर्फ 2 लोग बैठ सकते थे। ठीक है, स्ट्रक द ट्विन टावर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में जो ट्विन टावर बने हुए थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उसका नाम था। उससे जाके क्या हो गया, वो उससे जाके मतलब वो उससे जाके लग गया, और उस तरह क्या हुआ कि नियरली 3000 पीपल जो थे वो क्या हो गए, मारे गए। द इंसिडेंट इज़ कॉल्ड 9/11। इस इंसिडेंट को हम क्या कहते हैं, 9/11। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट डिसाइडेड दैट दिस वाज द वर्क ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिक्लेयर्ड अ वार ऑन टेररिज्म। इसके बाद क्या हुआ कि यूएस ने ये डिसाइड कर लिया कि ये डिक्लेयर कर लिया, डिक्लेयर यानी इस बात पे यकीन कर लिया उन्होंने कि ये किसी टेररिज्म कोई टेररिज्म था, यानी किसी टेररिस्ट यानी किसी दहशतगर्दी किसी ने दहशतगर्दी की है, और फिर इस पे इन्होंने जंग शुरू कर दी। ठीक है, जंग किसके अगेंस्ट जंग शुरू की उन्होंने, दहशतगर्दों के। ठीक है, किसके खिलाफ जंग शुरू की उन्होंने, दहशतगर्दों के। टेररिज्म इज़ अ क्राइम डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ वायलेंस इन ऑर्डर टू क्रिएट फेयर अमंग सिटीजन। टेररिज्म क्या होता है कि कोई भी वायलेंस करना, कोई भी दहशतगर्दी करना जिससे लोगों के शहरियों के दिलों में डर पैदा हो जाए। ठीक है, Usually when someone is accused of terrorism, he or she has to be tried in a court and punished according to law. जब भी कोई दहशतगर्द पकड़ा जाता है तो क्या होता है, सबसे पहले कि वो कोर्ट में ले जाते हैं, और कोर्ट में ले जाने के बाद लॉ के मुताबिक उसको पनिशमेंट दी जाती है। Civilized country accept that anyone who is tried in a court of a law should have certain human rights. For instance, an accused must be regarded as innocent until the court decided that he or she is guilty. जब तक civilized country में क्या होता है कि जब तक कोई दहशतगर्द या कोई भी डाकू समझ लो या कोई भी टेररिस्ट समझ लो, वो अगर पकड़ा जाता है, जब तक उसका जुर्म मतलब नहीं हो जाता, उसका जुर्म डिसाइड नहीं हो जाता कि उसने किया भी है ये जुर्म कि नहीं किया, तब तक वो इनोसेंट ही डिक्लेयर रहता है। जब तक उसको हम इनोसेंट ही मानते हैं, और इनोसेंट का मतलब होता है तब तक वो गुनाहगार नहीं है, बेगुनाह है। ठीक है, तब तक वो बेगुनाह है और तब तक उसको सारे राइट्स मिलने चाहिए। He or she cannot be tortured and must be treated with respect and dignity throughout the trial. जब तक वो उस पर यकीन नहीं हो जाता कि हाँ इसी ने ये सब कुछ किया है, जब तक प्रूफ नहीं मिल जाता तब तक उसको सारे राइट्स देने हैं और उसको टॉर्चर नहीं करना। ठीक है, उसको सारे हकूक़ देने हैं और उसको टॉर्चर नहीं करना। ठीक है, most of these human rights however become null when the US started its war on terrorism. अच्छा, जब US ने जंग स्टार्ट की टेररिज्म के अगेंस्ट, यानी दहशतगर्दी के अगेंस्ट, बहुत से ऐसे हक थे लोगों के जो कि मारे गए, जो कि अवॉइड हो गए। ठीक है, द US believed that it was fighting a war. Therefore, it attacked government and people who were suspected being involved in terrorism. अब जैसे मैंने बताया कि तब तक दहशतगर्द को हम इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते जैसे वो दहशतगर्द है, जब तक उसको बेगुनाह ही ट्रीट किया जाता है, बेगुनाह ही माना जाता है।
अब यूएस ने क्या किया कि जब उन्होंने फ़ाइट स्टार्ट की, ठीक है, जब उन्होंने लड़ाई स्टार्ट की तो उनको अफ़गानिस्तान उन्होंने उन गवर्नमेंट्स पे अटैक किया जिनको उन पर शक था, ठीक है, जैसे कि अफ़गानिस्तान हो गया, जैसे कि इराक़ हो गए, ठीक है। Thousands of people were abducted from Muslim countries including पाकिस्तान। और बहुत सारे लोग, हज़ारों की तादाद में लोग क्या हो गया, उनको मतलब छुपा लिया, उनको किडनैप कर लिया, ठीक है, उनको नज़रबंद कर लिया, ठीक है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने इस तरह का किया था। अभी कहते हैं कि 9/11 के बाद पाकिस्तान और यूएस के जो रिलेशंस थे, ताल्लुकात थे, उनमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आई और बहुत ज़्यादा वो ख़राब हुए। दे वर टेकिंग टू सीक्रेट पॉइजन्स इंक्लूडिंग वन ऑन द आइसलैंड ऑफ गुंटानामो बे इन साउथ अमेरिका वेयर दे वर केप्ट इन केजेस एज दे वर एनिमल्स। और जिन पे उनको शक था उन्होंने उनको पॉइज़न, जहर देना शुरू किया, जो स्लो जहर मारता है वो वाला जहर देना शुरू किया, जिसको हम इंग्लिश में पॉइज़न कहते हैं। और उनको कहाँ पे रखा? गुआंटानामो बे, साउथ अमेरिका में एक जगह है, वहाँ पे रखा। वेयर दे वर कैप्ट इन केजेस, जहाँ वो इंसान, जहाँ मतलब पाकिस्तान के भी कुछ लोग थे, अफ़गानिस्तान के भी थे, इराक़ के भी थे, और भी बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ के लोग थे। वहाँ पे उनको ऐसे रखा जैसे कि वो कोई जानवर हो, ठीक है, बिल्कुल उनको केजेस में रखा, यानी केजेस यानी उनको पिंजरे में रखा लोगों को। दे वर ऑफन tortured and were denied the human rights which must be given to prisoners। उनको टॉर्चर किया जाता था और उनको राइट्स नहीं दिए जाते थे जो कि जेल में कैदियों को भी देने चाहिए, वो तक नहीं दिए जाते थे। दिस सिचुएशन हैज़ अलार्म द सपोर्टर्स ऑफ ह्यूमन राइट अक्रॉस द वर्ल्ड। ये सिचुएशन लोगों के बीच में एक अलार्मिंग सिचुएशन बन गई पूरी दुनिया के अंदर कि even among the allies of the US, Great Britain did not like the term war on terrorism because it believed that terrorism should be treated as a crime and not as war। तो इन्होंने क्या किया, ग्रेट ब्रिटेन ने भी और इवन के कुछ अलाइज थे यूएस में यानी अमेरिका में और ब्रिटिश वगैरह में भी, क्या हुआ कि इन्होंने वार ऑन टेररिज्म जो इन्होंने टर्म निकाली थी, यानी जो एक लफ्ज़ निकाला था कि वार ऑन टेररिज्म यानी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो वार यानी जंग, ये सही नहीं है, क्योंकि टेररिज्म के ख़िलाफ़ यानी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वार नहीं होती, जंग नहीं होती, बल्कि इसको एज़ क्राइम ट्रीट किया जाता है। यानी अगर कोई डकैती करता है तो हम उसके ख़िलाफ़ जंग नहीं करेंगे, हम उसके ख़िलाफ़ पर्चा कटवाएंगे और हम उसके ख़िलाफ़ FIR कटवाएंगे, ठीक है, और ये लॉ के तहत फिर उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो जो लॉ के तहत सज़ा मिलती है उसको हम क्राइम कहते हैं, ठीक है। People want to stop terrorism and they would like terrorists to be punished. However, they also want to protect human rights. Today, human rights are being violated on two different fronts. One on the hand, terrorists are taking innocent lives, while on the other hand, the US war on terrorism is abolishing many of the rights which have become important for modern civilization. The world needs to find new solution in order to ensure the dignity of life, honor, property of the people. It needs new way for restoring peace. अब आजकल दो तरह के वायलेंस हो रहे हैं, दो तरह के मज़ालिम हो रहे हैं, ठीक है, और वो जुल्म क्या हो रहे हैं, दो तरह के वो जुल्म क्या हो रहे हैं। एक तो वो हो रहा है जब दहशतगर्द खुद जान लेता है, दूसरा वो हो रहा है कि जब वार ऑन टेररिज्म के नाम पे यूएस जिस तरह लोगों की आज़ादी छीन रहा है और किस तरह मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं, जिस तरह अमेरिका हो गया, जिस तरह लंदन हो गया, ये सब कनाडा हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब क्या कहलाते हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन कहलाते हैं, यानी ये काफ़ी मॉडर्न है, ठीक है। The world needs to find a new solution in order to ensure the dignity of life। और
अब दुनिया को ये ज़रूरत पड़ी है कि अब वो एक नया सॉल्यूशन ढूंढें, एक नया कह सकते हैं कि नया तरीका ढूंढें कि हम दहशतगर्दी को भी सपोर्ट ना करें, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी जाएं और साथ साथ हम ह्यूमन राइट्स को भी सपोर्ट करें। ठीक है, ह्यूमन राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब आप लोग ने पढ़ा था कि पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हिंदू है, मुसलमान है, क्या है, उन सबको ह्यूमन राइट्स दिए जाते। अगर सब इंसान हैं सबको ह्यूमन राइट्स मिलेंगे। ठीक है, ह्यूमन राइट्स का आप लोगों में बार बार मतलब बता रही हूँ। ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है? इंसानी हकूक़। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री इन एनी कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी कंट्री का। ज़रूरी ये ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पाकिस्तान में होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह होता है। जो भी कंट्री होती है, जो भी सिविलाइज्ड कंट्री होती है, उसमें हर जगह होता है। ठीक है, जैसे कि उनको बताया जाता है कि किसके कितने हकूक़ हैं। इट इज़ अ सेट लॉज दैट टेल द गवर्नमेंट हाउ टू रूल। ये बताते हैं कि किस तरह रूल करना है, किस तरह हुक्मरानी करनी है। ठीक है, द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज डेवलप्ड इन 1973। पहला जो अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है हमारा, अभी तक जो आइन चल रहा है, आप लोग ने वर्ड सुना होगा आइन। ठीक है, वो यही होता है। अभी तक जो हमारा आइन चल रहा है, किस तरह हुक्मरानी करनी है, क्या करना है, ये 1973 में लिखा गया था। According to this constitution, the following rights should be available to all citizens. No law can be made in violation of these rights. ये सारे वो लॉज हैं जो कि हर सिटीज़न के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं, अवेलेबल हैं। ठीक है, पहला लॉ क्या है? द राइट टू सेफ्टी ऑफ लाइफ। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ इट्स सिटीजन। सेफ्टी ऑफ लाइफ, द राइट टू सेफ्टी ऑफ लाइफ का क्या मतलब है कि इंसानी ज़िंदगी की जो सेफ्टी है, उसको जो तहफ़्फ़ुज़ चाहिए वो उसको दिया जाएगा। और ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। ठीक है, अगर आपका कहीं पे कत्ल हो जाता है वहाँ हंसता, तो किसकी ज़िम्मेदारी है? कौन नाहिल है? गवर्नमेंट। ठीक है, द राइट टू पर्सनल लाइबिलिटी। Nobody should be arrested without warrants. Nobody can be jailed without proper trial in court of law. जब तक वारंट इश्यूज़ नहीं हो जाते, जब तक कंप्लेन नहीं आ जाती किसी के ख़िलाफ़, और फिर अगर कोई बड़े जैसे SHO और ये सब होते हैं, वो क्या करते हैं? वारंट इशू करते हैं। ठीक है, यानी कि वो एक डॉक्यूमेंट देते हैं जिस पे लिखा होता है कि आप लोग को जाके इस बंदे को अरेस्ट करके लाना है। तो विदाउट वारंट्स कोई भी किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता, कोई भी किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकता। और जब तक उस बंदे के ख़िलाफ़ ट्रायल्स नहीं हो जाते कोर्ट में, तब तक उसको जेल नहीं होती। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह पहले जो है वो कोर्ट में जाते हैं, मुजरिम अपना जुल्म सुनता है और ये सब होता है, और फिर जाके क्या होता है, उसको सज़ा मिलती है। ठीक है, द राइट टू जस्टिस। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड फेयरली। देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, रेस और जेंडर। ऑल मेन और वुमेन आर इक्वल। मर्द और औरत बराबर हैं, मर्द और औरत बराबर हैं। जेंडर हो गया, जेंडर यानी जैसे अगर मर्द औरत का हो गया, या कोई किसी कास्ट से बिलोंग करता है, जैसे कि अगर कोई सिंधी पठान वगैरह, ये सब किसी चीज़ को भी लेके क्या नहीं होगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी बंदे को नेगलेक्ट नहीं किया जाएगा, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। अब इन दोनों नेगलेक्ट और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी बंदे को उसको अलग नहीं किया जाएगा, मतलब उसको भी सारे हकूक़ दिए जाएंगे जो कि नॉर्मल इंसान को दिए जाते हैं। द राइट टू डिग्निटी। नो सिटीजन शुड बी ह्यूमिलेटेड। एवरीवन शुड हैव अ चांस टू लिव विद डिग्निटी। इज़्ज़त के साथ रहना हर सिटीज़न का हक है। ठीक है, और कोई भी उसकी इज़्ज़त को पामाल नहीं कर सकता। द राइट टू प्राइवेसी। नोबडी शुड बी सर्च्ड बाय एनीवन विदाउट अ प्रॉपर सर्च वारंट। राइट टू प्राइवेसी। अब जैसा कोई भी वारंट के बगैर उसको
किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकता, उसी तरह वारंट के बगैर पुलिस आके हमारी वो नहीं ले सकती, घर पे छापा नहीं मार सकती, ठीक है, जब तक उसके पास वारंट्स ना हो। द राइट ऑफ मूवमेंट, नोबडी शुड बी स्टॉप फ्रॉम ट्रैवलिंग। मूवमेंट का राइट्स हो, अगर आप पंजाब से कराची आना चाहते हो, कराची से हैदराबाद जाना चाहते हो, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। द राइट टू असेंबली, पीपल कैन मीट ईच अदर वेन एवर दे लाइक। असेंबली का राइट होना चाहिए कि लोग कहीं भी मिल सकते हैं, जहाँ वो चाहें, जब वो चाहें। द राइट टू प्रोफेशन, पीपल कैन चूज़ एनी प्रोफेशन दे लाइक। प्रोफेशन का भी राइट होना चाहिए, लोग चूज़ कर सकते हैं जो कि उनको चूज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अ टीचर और मैं इस प्रोफेशन को चूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे ये प्रोफेशन चाहिए, ठीक है। द राइट ऑफ टू एक्सप्रेशन, पीपल कैन से और राइट वट एवर दे विश एज लॉन्ग एज इट डजंट हार्म अदर सिटीजन। हैंस दे शुड ऑल्सो बी फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अगर कुछ लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं, और राइट टू एक्सप्रेशन भी हो सकता है। जैसे कि राइट टू एक्सप्रेशन का मतलब है, अगर कुछ भी आप चाह रहे हो, कुछ भी आप लिखना चाह रहे हो, कुछ भी आप बोलना चाह रहे हो, किसी भी तरह आप लिख के बोल के एहतजाज करके आप अपनी बात आगे पहुंचा सकते हो, लेकिन उस सब के बीच में कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जो है वो कर रहे हो, अगर आप जो है वो एहतजाज कर रहे हो और किसी की गाड़ियाँ चला रहे हो, तो ये सही नहीं है। द राइट टू ओनरशिप, एवरी सिटीजन इज फ्री टू ओन प्रॉपर्टी थ्रू परचेज, गिफ्ट और इनहेरिटेंस। नोबडी शुड टेक अवे प्रॉपर्टी फ्रॉम अ सिटीजन हु राइटफुली ओन इट। जब तक बंदा प्रॉपर्टी ओन कर रहा है, जब तक आपकी किसी चीज़ से मलकियत है, ठीक है, चाहे वो आपको गिफ्ट में मिली हो, चाहे वो आपकी इनहेरिटेंस हो, यानी आपके बाप दादा से मिली हो, वो किसी को भी हक़ नहीं पहुंचता कि वो आपकी प्रॉपर्टी ले ले। द राइट टू इक्वालिटी का राइट होना चाहिए, सब बराबर हैं, सबकी बराबरी का राइट होना चाहिए। ऑल सिटीजन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग देमसेल्फ। अब ऐसा नहीं है किसी सिंधी को जॉब मिल रही है तो किसी पठान को नहीं मिल रही, किसी पठान को मिल रही है तो किसी पश्तो को नहीं मिल रही, और किसी पश्तो को मिल रही है तो किसी उर्दू स्पीकिंग को नहीं मिल रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये हमारे कायद-ए-आज़म ने फरमाया, ये यू आर फ्री आप लोग ने सुना होगा